Hello everyone, welcome to today's discussion on Mineral Security Partnership MSP। हिंदी में इसका मीनिंग है खनिज सुरक्षा भागीदारी। इंडिया हैज रिसेंटली joined the Mineral Security Finance Network which stems from the MSP। यहां पर आप लोग MSP का मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप समझिएगा। MSP यानी जो चर्चा में पहले था, जिस पर लेक्चर हुई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका यहां पर इससे लेना देना नहीं है। नाउ व्हाट आर MSP एंड MSFN? दरअसल हाल ही में भारत जो है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है और ये जो है MSP से उत्पन्न हुआ है। तो आपको MSP का फुल फॉर्म क्या है ये जानना आवश्यक है। MSP का फुल फॉर्म है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड MSFN मींस मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। यहां पर हम आपके जो लेक्चर देने जा रहे हैं, इस दौरान इन दोनों को हम ब्रीफ करेंगे और इस पर डिस्कशन करने से पहले ये आप लोगों को जानना आवश्यक है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ये टॉपिक कहां रिलेट करता है। तो दिस टॉपिक्स रिलेट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इन रिसेंट टाइम्स critical minerals have become a priority for the government. Any partnership to secure the critical mineral supply chain is crucial for your preparation. Therefore, understanding MSP and MSFN is important. Why news this topic? In September, India has formally inducted into the Mineral Security Finance Network, which stems from the Mineral Security Partnership. The announcement was made by the United States Department on the margins of the United Nations General Assembly on September 23। अर्थात सितंबर में भारत को औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल किया गया, जो खनिज सुरक्षा भागीदारी से उत्पन्न हुआ है। यह घोषणा 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा की गई। इन जून 2023 इंडिया वाज इंडक्टेड इनटू द MSP, ए यूएस लेड कोलैबोरेशन ऑफ द 14 कंट्रीज दैट एम टू catalyze public and private investment in the critical mineral supply chains globally. A joint India-US statement issued on June 23, 2023 had then reiterated the intention of the two governments to work together to ensure that our respective markets are well supplied with the essential critical minerals and reform mining, a place by the two sides to hasten bilateral collaboration to secure resilient critical mineral supply chains welcomed India into the grouping। मीन्स जून 2023 में भारत को इन 14 देशों के अमेरिका के नेतृत्व वाले सहयोग MSP में शामिल किया गया, जिसका मकसद वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना था। 23 जून 2023 को जारी एक संयुक्त भारत अमेरिका वक्तव्य में दोनों सरकारों की मंशा दोहराई गई थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिलकर काम किया जाए, हमारे संबंधित बाजारों में आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की अच्छी आपूर्ति हो और दोनों पक्षों द्वारा लचीले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए बायलैटरल कोऑपरेशन में तेजी लाने की प्रतिज्ञा की पुष्टि करते हुए भारत का समूह में स्वागत किया गया। MSP partners include Australia, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, Norway and Republic of Korea, Sweden, the United Kingdom, the United States and the European Union। MSP साझेदारों में इन सभी देशों मीन्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया, गणराज्य
स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका यूरोपीय संघ में शामिल हैं। द एमएसपी ग्रुपिंग इज फोकस्ड ऑन द सप्लाई चेन्स ऑफ मिनरल्स such as cobalt, nickel, lithium, and also the 17 rare earth minerals. The alliance is seen as a primarily focused on evolving an alternative to China, which has created processing infrastructure in rare earth minerals and has acquired mines in Africa for elements such as cobalt. अर्थात एमएसपी समूह कोबाल्ट, निकेल, लिथियम जैसे मिनरल्स को 17 रेयर अर्थ खनिजों की सप्लाई चेन पर केंद्रित है। इस अलायंस को मुख्य रूप से चाइना का विकल्प विकसित करने पर केंद्रित माना जा रहा है, जिसने दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और कोबाल्ट जैसे एलिमेंट के लिए अफ्रीका में खदानें हासिल की हैं। द कोलैबोरेशन इज करेंटली इंगेज्ड इन fostering a critical minerals and metals cooperation forum for the sharing of expertise, building a robust battery materials supply chain and jointly developing a minerals processing facility in South America. अर्थात ये सहयोग वर्तमान में विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज और धातु सहयोग मंच को बढ़ावा देने, एक मजबूत बैटरी सामग्री सप्लाई चेन का निर्माण करने और साउथ अमेरिका में ज्वाइंट रूप से खनिज प्रसंस्करण सुविधा विकसित करने में लगा हुआ है। The strengthening of the MSP with an additional offshore in the MSFN in September comes at a time when there is an overwhelming dependence on countries such as China for critical resources, especially with respect to rare earth minerals. अर्थात सितंबर में MSFN में एक अतिरिक्त शाखा के साथ एमएसपी को मजबूत करना ऐसे समय में हुआ जब महत्वपूर्ण संसाधनों, विशेष रूप से दुर्लभ खनिजों के संबंध में चाइना जैसे देशों पर अत्यधिक निर्भरता है। सो अंडर दिस न्यू पार्टनरशिप, सिग्नेटरी नेशंस एक्नॉलेज्ड दैट द स्कोप एंड स्केल ऑफ मीटिंग द रैपिडली इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स टू अचीव द प्रपोज्ड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन was beyond the purview of any single institution, and that the public sector and private sector in member countries would need to work together to deploy capital into new and existing market in the sector. That it means इस नई साझेदारी के तहत सिग्नेटरी कंट्रीज ने स्वीकार किया, यानी हस्ताक्षरकर्ता देशों ने स्वीकार किया कि प्रस्तावित स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स की तेजी से बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने का दायरा और पैमाना किसी भी एकम इंस्टीट्यूशन के दायरे से परे है और मेंबर कंट्रीज में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को इस सेक्टर में नए और मौजूदा मार्केट में पूंजी लगाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। द एनर्जी ट्रांजिशन इज एट रिस्क। वी नीड मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी for critical minerals that need to come online. Many of these supply chains are concentrated in one or two countries and lack resilience. US Under Secretary of State Jose W. Fernandez said during the United Nations General Assembly in New York, ऊर्जा संक्रमण जोखिम में है। हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन क्षमता की आवश्यकता है, जिन्हें ऑनलाइन आने की आवश्यकता है। इसमें से कई सप्लाई चेन एक या दो देशों में केंद्रित है, उनमें लचीलेपन की कमी है। अमेरिका के विदेश उप सचिव जोस डब्ल्यू फर्नांडिस ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान ऐसा कहा। अब हम बात करेंगे कि ये जो पार्टनरशिप हुई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मीन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पार्टनरशिप। इफ इंडिया is not able to explore and produce these minerals, it will have to depend on a handful of countries, including China, to power its energy transition plan to electric vehicles. That will be similar to our dependence on a few countries for oil. अर्थात अगर भारत इन मिनरल्स की खोज और प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अपनी ऊर्जा संक्रमण
योजनाओं को पूरा करने के लिए चाइना सहित कुछ मुट्ठी भर देशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। यह कुछ वैसा ही है जैसे तेल के लिए हमारी निर्भरता कुछ देशों पर है। अब आप ये देखें कि कौन कौन से अभी भी मिनरल्स हैं जो कि हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, मींस इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखिए 2020 के डेटा के आधार पर यदि देखें तो लिथियम जो है हम चिली, रसिया, चाइना, आयरलैंड, बेल्जियम से लेते हैं। कोबाल्ट चाइना, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूएस, जापान से लेते हैं। निकेल स्वीडन, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। इसी प्रकार से वेनेडियम कुवैत, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, थाईलैंड। नियोबियम हम लेते हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया से। जर्मेनियम हम लेते हैं चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फिर रेहेनियम ये हम लेते हैं रसिया, यूके, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। बेरिलियम 100% ये जो हम लेते हैं रसिया, यूके, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड चाइना से। टेंटेलम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड यूएस से। स्टोल्टियम ये हम लेते हैं चाइना, यूएस, रसिया, एस्टोनिया एंड स्लोवेनिया। जिरकोनियम जिसे हम जिरकॉन भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया और यूएस से लेते हैं। ग्रेफाइट ये जो है नेचुरल 60% हम मंगाते हैं चाइना और मेडागास्कर, मोजाम्बिक, वियतनाम, तंजानिया। मैग्नीज 50% हम लेते हैं साउथ अफ्रीका, गैबोन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना से मिलाकर। क्रोमियम 2.5% हम लेते हैं जो कि हम साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ओमान, स्विट्जरलैंड, टर्की इनसे लेते हैं। एंड नेक्स्ट है सिलिकॉन जो है कम लेते हैं, 1% से भी कम। यह लगभग चाइना, मलेशिया, नॉर्वे, भूटान एंड नीदरलैंड से। तो अब आप ये सोचिए कि जितने भी हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं दुर्लभ, तो इन पर देखिए भारत को इन देशों पर निर्भरता है। रेयर अर्थ रिजर्व्स में यदि आप नजर डालें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व में आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड टोटल में है 12 करोड़ के आसपास। चाइना का देखिए सबसे ज्यादा स्टोरेज है, लार्जेस्ट है, जो कि 4 करोड़ 40 लाख के आसपास है। फिर देन इसके बाद वियतनाम का है 2 करोड़ 20 लाख। देन ब्राजील 2 करोड़ 10 लाख। देन रसिया 1 करोड़ 20 लाख। इंडिया 69 लाख एंड ऑस्ट्रेलिया 41 लाख। ग्रीनलैंड 15 लाख। यूनाइटेड स्टेट्स 15 लाख। तंजानिया 8,90,000। कनाडा 8,30,000। साउथ अफ्रीका 7,90,000। तो ये देखिए जो जियोलॉजिकल सर्वे है वहां से हमने ये डेटा को लिया है। और इस तरह से आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में अर्थ में कितना रिजर्व है मिनरल्स। तो ये से आप समझ सकते हैं कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं लगभग 17 में से 15 लैंथेनाइट्स, एटॉमिक नंबर्स 57 जो लैंटानम है, पीरियोडिक टेबल में 71 तक, प्लस स्केडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इट्रियम 39 शामिल है। और री को हल्के आरी तत्वों मतलब भारी तत्वों के रूप में क्लासिफाइड किया गया। तो यहां पर ये जानिए आप कि जो हमने अभी शब्द आपके सामने लिया है LREE, इसका फुल फॉर्म है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एंड HREE का फुल फॉर्म है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रीच are non-essentials, although often tiny components of more than 2,000 consumer products including mobile phones, computer hard drives, electric and hybrid vehicles, semiconductors, flat screen TVs and monitors and high-end electronics. India is seen as a late mover in attempts to enter the lithium value chain, coming at a time when EVs are predicted to be a sector ripe for disruption। अर्थात यहां पर रीच 200 से ज्यादा कंज्यूमर प्रोडक्शन का एक जरूरी है।
हालांकि अक्सर एक छोटा कंपोनेंट है जिसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, सेमीकंडक्टर, फ्लैट स्क्रीन टीवी और मॉनिटर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। भारत को लिथियम वैल्यू चेन में प्रवेश करने के प्रयासों में एक लेट मूवर वाले देश के रूप में देखा जा रहा है, जो ऐसे समय में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को विघटन के लिए एक परिपक्व क्षेत्र माना जा रहा है। भारत में कुछ री उपलब्ध है, जैसे लैंटोनम, सेरियम, नियोडिमियम, प्रेजोडिनियम एंड सैमरियम, डिस्प्रोसियम, टेर्बियम एंड यूरोपियम जैसे अन्य जिन्हें HRE के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, हमारे भारतीय भंडारों में निकालने योग्य मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए HRE के लिए चाइना जैसे देशों पर डिपेंडेंसी है, और जो RE के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, जिसका ग्लोबल प्रोडक्शन में अनुमानित 70% शेयर है। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, critical minerals, so now firstly you know what are critical minerals. Minerals deems critical vary by country. The United States classifies 35 minerals as critical because they are essential to economic and national security, from vulnerable supply chains are a key part of the manufacturing of the product. Top industries that rely on critical minerals में देखिए क्या, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। यदि यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम इज यूज्ड टू क्रिएट बैटरीज, हीलियम इज यूज्ड इन MRIs, यूरेनियम इज यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी एंड पोटाश इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर, इंडियम इज यूज्ड टू मेक LCD स्क्रीन्स एंड स्ट्रोंटियम इज यूज्ड इन फायरवर्क्स। तो अब आप ये देखें कि ये जो मिनरल्स इनका कहां पर क्या इस्तेमाल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब साथ ही देखिए यहां पर आप देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड सप्लाई रिस्क, इन दोनों को मिलाकर के क्रिटिकली ऑफ मिनरल्स बनता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या क्या आते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लाइक डिस्ट्रप्शन पोटेंशियल, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स, GVM multiplier score, cross cutting index, supply risk like as a governance, weighted minerals concentration, end of life recycling rates, import resilience and self sufficiency, and substitutability index. So ये जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, critical minerals means a minerals is characterized as a critical where the risk of supply shortage and associated impact on the economy is higher than other raw materials. This definition of a critical minerals was first adopted in the United States. The European Union also carried out a similar exercise and categorized critical minerals on the basis of two prerequisites: supply risk and economic importance. But there is no universally accepted definition of critical minerals. तो ये देखिए यहां पर ये किसी भी मिनरल्स को तब इंपॉर्टेंट माना जाता है जब सप्लाई की कमी का जोखिम और इकोनॉमी पर उससे जुड़े प्रभाव अन्य कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो। इंपॉर्टेंट मिनरल्स की यह परिभाषा सबसे पहले अमेरिका में अपनाई गई थी। यूरोपियन यूनियन ने भी इसी तरह की कवायद की और दो पूर्वापेक्षाओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों को क्लासिफाइड किया, आपूर्ति जोखिम और आर्थिक महत्व। तो यहां पर देखिए जैसे हमने बोला था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको हम बोलते हैं आर्थिक महत्व, और यह कहलाता है सप्लाई रिस्क का मतलब होता है आपूर्ति जोखिम। लेकिन इंपॉर्टेंट खनिजों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत डेफिनेशन नहीं है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इन्हीं चीजों को नजर रख के आपको स्टडी करना है ताकि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में सफल हो। तो आज इतना ही, धन्यवाद।